these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Where you... प्रिय मित्रगणों, मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिस विषय से संपूर्ण मनुष्य नर और नारी बंधे हुए हैं, और वो विषय है क्रोध। क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है। तो क्रोध पनपता है अपने ही अंदर से, और अपने अंदर से कैसे पनपता है? जैसे हमें किसी भी प्राणी से अपनी बात मनवाना हो, यदि उसने ना कहा तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। यदि हाँ कहा तो मन के मुताबिक काम हो जाता है, इसलिए क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। अब सवाल ये है कि अपनी बात किस किस से मनवाएंगे? तो संसार में सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, किसी के पराधीन नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि अपनी बात न मानने से मनुष्य के लिए क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, और उसकी बात मान लेने से शांति की प्राप्ति हो जाती है। रामायण में कहा है, क्रोध की बुद्धि द्वैत बिन, और द्वैत के बिन अज्ञान, और माया वश परिछिन्न जड़, जीव के ईश समान। तो क्रोध कहाँ होता है? द्वैत में। अद्वैत में तो होता नहीं है। अब अद्वैत किसे कहते हैं? अद्वैत कहते हैं जहां पर दो का भाव न हो, उसे अद्वैत कहा जाता है। जब दूसरा है ही नहीं तो क्रोध किसके ऊपर किया जाएगा? कभी किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अपने ऊपर क्रोध आता है? कभी नहीं। या अपने ऊपर कभी कामवासना होती है? कभी नहीं। तो क्रोध सदा दूसरों पर ही आता है। जिसकी बुद्धि में द्वैत भाव है वहीं पर क्रोध उत्पन्न होता है। जब द्वैत ही नहीं तो क्रोध कैसा? जब द्वैत होता है तो माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईश समान। अब प्रश्न यहां उठता है कि माया के वशीभूत हुआ ही जीव क्रोध की उत्पत्ति का कारण बनता है। माया क्या है? माया यह पंच भौतिक शरीर ही है जो पंच तत्व से बना हुआ है। इनके बस में जब जीव हो जाता है, इनका स्वामी होते हुए भी इन पंच तत्वों का जब गुलाम बन जाता है, इनका नौकर बन जाता है, तभी तो इस शरीर के वश में हो जाता है। मालिक होते हुए भी अपनी स्वाभिमान को भूल जाता है, अपने स्वामित्व को भूल जाता है। स्वामित्व को भूलने पर यह शरीर वश में नहीं होता है, और वश में होने न होने पर यह संपूर्ण इंद्रियां मन के मुताबिक संसार में विचरण करती हैं। जब ये मन के मुताबिक विचरण करती हैं तो मन माया का अंश है, और माया सदैव इंद्रियों की ओर आकर्षित होती है, और इंद्रियां जिस विषय को चाहती हैं और उसमें यदि कोई विघ्न डालता है तो उसी के ऊपर क्रोध हो जाता है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्रोध किसको नहीं होता है? तो क्रोध अद्वैत बुद्धि वालों को नहीं होता है। अब अद्वैत का है? अद्वैत अद्वितीय आत्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड और संसार में एक ही है। जब अपने ही आत्मा को इस संसार में एक मानता है
क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मेरा ही आत्मा है, तो वो ऐसा मानता है कि अब मैं क्रोध किसके ऊपर करूं, काम वासना किसके ऊपर मैं प्रकट करूं, किससे मैं द्वेष करूं, किससे मैं राग करूं, किससे प्रेम करूं, किससे मैं मोह करूं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही आत्मा है। इस जगत में जल, थल, नभ सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं। जात जीव जल थल नभ वासी। तो क्रोध तो तभी उत्पन्न होता है जब अपने आप से भिन्न मानता है, और भिन्न तो वही मानता है जो द्वैत बुद्धि होता है। जिसकी बुद्धि अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाती है, वह कभी क्रोध नहीं करता है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने ही आत्मा को देखो और कभी किसी भी प्रकार किसी भी प्राणी से क्रोध करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मेरा संपूर्ण धराधाम के निवासियों से यही निवेदन है कि अपने आप को ही संपूर्ण जगत में देखें। आज के लिए इतना ही मित्रों। कल किसी में अन्य विषय पर चर्चा करूँगा, और यदि कोई गलतियाँ हुई हों तो मुझे क्षमा करें।